उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरी नौकरी भले कुछ भी हो, मेरी नौकरी भले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ ही काम करने में क्यों ना हो, बट ये चीज मुझे पता है कि आज मेरे पापा जो करते हैं वो मेरे काम से तो 100 टाइम्स बेटर है, 100 टाइम्स बेटर। क्योंकि मैंने मेरे पापा को कभी ऐसे परेशान होके काम करते हुए नहीं देखा। जब मन मर्जी तब काम करो। मेरे पापा के नीचे आप सब लोग हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पापा की डाउनलाइन है, राइट? आप सब लोग जब अपने लिए काम करते हो तो मेरे पापा की इनकम रुकती नहीं। आप सब लोग जब अपने खुद के लिए काम करते हो तो मेरे पापा की इनकम रुकती ही नहीं है। तो आप समझो मुकेश कोठारी तो आज भी अगर रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हो जाए तो आप उनकी इनकम रोक पाओगे? नहीं ना, नहीं रोक पाओगे। मेरी फैमिली का कुछ भी नहीं हो सकता। जब मुझे ये चीज समझ में आई, जब मैं मेरी लाइफ मेरे पापा के साथ से कंपेयर करने लगी, मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि आगे पीछे अंजलि कोठारी, आगे पीछे तुझे भी आरसीएम करना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अब चलो बात ठीक है, जबरदस्ती मैंने बोल तो दिया कि बात को करना ही पड़ेगा, फिर भी मैं मन तो नहीं था मेरा कि मैं कभी आरसीएम करूंगी यार, मन तो बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरी लाइफ में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे को एक लॉजिक मिल गया था काम करने का आरसीएम में। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग जब तक चिल्लाओगे नहीं तब तक मैं बताऊंगी नहीं। पीछे वाले, अरे वाह, वेरी गुड। देखो आप लोगों को है ना, देखो मैं पहले कभी सेमिनार में जाती थी ना तो मैं बोलती थी कि आरसीएम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना, वो रे ऑफ सनशाइन है। रे ऑफ सनशाइन मतलब सूरज की किरणें। अब इमेजिन करो सूरज की किरणें कितनी वार्म होती है। अच्छा लगता है ना सूरज में बैठ के, बहुत प्यारी प्यारी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हाँ। बट आजकल मैं लोगों को, आरसीएम के जितने भी लोगों को रे ऑफ सनशाइन नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ मैरीगोल्ड्स, गेंदे का फूल। क्या है? गेंदे का फूल। क्योंकि गेंदे के फूल में भी वही क्वालिटी है जो सनशाइन में है। क्योंकि गेंदे का फूल भी वार्म होता है, प्योर होता है। प्योरिटी नहीं होती गेंदे के फूल में, होती है प्योरिटी। हम लोग हमारे हर काम में, हिंदुइज्म में हर काम में, हर पूजा में गेंदे के फूल का इस्तेमाल करते हैं, तो प्योरिटी भी है। बट एक चीज है गेंदे के फूल में जो सनशाइन में नहीं है, वो ये है कि गेंदे का फूल हर परिस्थिति में आगे बढ़ जाता है और सनशाइन शायद हर परिस्थिति में बाहर निकल नहीं पाती। इसलिए मैं आप सब लोगों को गेंदे का फूल मानती हूँ, क्योंकि आप सब लोग हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के काबिल हैं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के काबिल। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। एक ऐसी चीज मेरी लाइफ में हुई जिसकी वजह से मैंने शायद बहुत एक कठिन डिसीजन बना लिया था कि अब मेरे को अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, फ्यूचरिस्टिक सोचना है, तो मुझे यही करना पड़ेगा। मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करनी पड़ेगी और मुझे पापा के साथ आरसीएम में ही काम करना पड़ेगा। और वो रीजन था एआई। एआई आप सब लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं एआई? काफी लोग जानते हैं यार। टाइम्स चेंज हो रहे हैं, राइट? धीरे धीरे टाइम चेंज होते जा रहे हैं। समय की जरूरत है एआई, समय की जरूरत है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बैठे बैठे शायद हम लोग यहाँ इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे। अभी थोड़े दिन पहले अपना 1 PM आरसीएम होता है ना, 1 PM जय आरसीएम, वहां पे मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी और मैंने समझाया था लोगों को कि कैसे वो चैट जीपीटी और गूगल एआई को कैसे वो यूज कर सकते हैं आरसीएम को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के ऊपर। वैसे मैंने बात की थी। तो जरूरत है, समय की जरूरत है एआई। हम लोग अगर इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम लोग आगे समय के साथ साथ आगे बढ़ के काम नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, मेरी लाइफ में एआई आया। एआई ऐसे समय पे आया जब मैं एक जॉब कर रही थी। मैं जॉब पे क्या हुआ करता था मेरे साथ कि मेरे को आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे और आर्टिकल्स लिखने में मेरे को कई बार 10 दिन लग जाते थे। कितने दिन? 10 दिन। पीछे वाले सो गए? सो गए। 10 दिन लगते थे मेरे को।
अब उस 10 दिन को आर्टिकल लिखने में क्यों लगते थे? क्योंकि मेरे को पहले मूवी देखनी पड़ती थी, फिल्म सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना पड़ता था, लैपटॉप खोलती थी, लिखती थी, लिखने के बाद में प्रिंट आउट निकालती थी, बॉस चेक करता था, फिर एडिटर अप्रूव करता था, फिर इतने सारे बैक एंड फोर्थ मिनिमम 10 दिन तो लगते थे, मिनिमम 10 दिन तो लगते ही थे। बट फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया, आज के 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, जिसका नाम था चैट जीपीटी। कितने लोग जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में? काफी लोग जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं बोलती हूँ आप सब लोगों का भाई है। क्या है? भाई। आप सब लोगों का भाई है। आप गाली दे के बात करो, गाली दे के आपको फिर भी ऐसे शांति से बात करेगा, छोटे भाई की तरह। आप प्यार से बात करो तो प्यार से बात करेगा। आप ऐसे जैसे भी उससे बात करना चाहते हो वैसे एक ह्यूमन की तरह कॉन्वर्सेशन करता है चैट जीपीटी आपके साथ। जब मेरी लाइफ में चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ, मैं चैट जीपीटी को जाके सर बोलती थी कि देखो भैया, मैंने जो फिल्म देखी है वो ऐसी फिल्म है, ऐसा काम है, ऐसा सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी ने इंटरव्यू ऐसा कुछ दिया है, आप कुछ ऐसा आर्टिकल लिख दो इतने शब्दों में, ऐसे वर्ड्स में कि मेरे बॉस कभी उसको डिसअप्रूव ही नहीं कर पाए और वो अभी के अभी प्रिंट पे चले जाए। आप मानेंगे नहीं, मेरा जो 10 दिन का काम था वो मात्र 5 मिनट का काम बन चुका था, सिर्फ एआई की वजह से। जब मुझे ये चीज समझ में आई, मुझे पता लग गया था कि अभी तो मेरी नौकरी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो एक कंप्यूटर कर सकता है। अभी तो मेरी नौकरी का सिर्फ एक कितना सा, सब लोग ऐसे करो, ऐसे आगे लो, करो, कितना छोटा सा, कितना छोटा सा, इतना छोटा सा पार्ट है जो एक कंप्यूटर कर सकता है। धीरे धीरे मेरी सारी नौकरी एक कंप्यूटर कब करने लग जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। और पता है मजे की बात क्या है? ये सारी चीज आपके साथ भी होने वाली है। बजाओ अपने खुद के लिए ताली। अपनी बर्बादी के लिए ताली बजा रहे हो क्या? कुछ लोग सत्यनारायण की कथा में आए। देखो भाई, सोच समझ के सुनो, फिर रिएक्ट करो, ठीक है ना? बर्बादी के लिए ताली नहीं बजानी है। क्या बोला मैंने? धीरे धीरे मेरी नौकरी का थोड़ा सा पार्ट एक कंप्यूटर करने लग गया था। ये समझ में आ गया था कि अभी मेरी नौकरी का एक छोटा सा पार्ट एक कंप्यूटर कर सकता है। धीरे मेरी सारी नौकरी एक कंप्यूटर कब करने लग जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा, और आप सब लोगों के साथ यही होने वाला है। समझ में आ गया मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर मेरे को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेनी है लाइफ में, अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेनी है तो ये काम मेरे हाथ में ज्यादा दिन रहेगा नहीं। बट मैं मेरी लाइफ हमेशा मेरे पापा से कंपेयर करती थी। मैं मेरी लाइफ हमेशा मेरे पापा से कंपेयर करती थी, और मैंने एक दिन सोचा कि यार मेरे घर के जो करता धरता जो है वो सेफ नहीं है, वो तो पता लगा लूं। मेरे घर के करता धरता कौन है? कौन है मेरे घर के करता धरता? मिस्टर मुकेश कोठारी, मेरे पापा। उनका सेफ होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेफ नहीं रहेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे, राइट? तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि मेरे घर के करता धरता सेफ है कि नहीं है। और मेरी रिसर्च के थ्रू मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरे पापा क्या काम करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता। कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता। जानना चाहेंगे क्यों? पीछे वालों की थोड़ी रिक्वेस्ट कम हो रही है। वेरी गुड। देखो, दुनिया में 2 चीजें होती है। दुनिया में कितनी चीजें होती है? 2 चीजें होती है। सब लोग हाथ ऊपर करके बताओ, कितनी चीजें होती है? 2 चीजें होती है। एक चीज होती है जो सेंस बनाती है, दूसरी चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस। सही कह रही हूँ? एक चीज जो सेंस बनाती है, दूसरी चीज जो बिल्कुल नॉनसेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता। कंप्यूटर वो ही चीज कर सकता है जो चीजें सेंस बनाती है।
पर हमारे इमोशन सेंस नहीं बनाते, जो कि होते हैं नॉन सेंस। हमारे इमोशन सेंस बनाते हैं? नहीं बनाते। और जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के अंदर क्या होते हैं? इमोशन। क्या होता है? इमोशन। लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, कंप्यूटर वो ही काम कर सकता है जो सेंस बनाता है। और जब इमोशंस होते ही इलॉजिकल है, और डायरेक्ट सेलिंग का काम इमोशंस का ही काम है, ह्यूमन इंटरैक्शन का ही काम है। जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तब तक कौन सी टेक्नोलॉजी आपसे डायरेक्ट सेलिंग का काम ले जाएगी? कभी कोई टेक्नोलॉजी आपसे आपका डायरेक्ट सेलिंग का काम ले जा ही नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये सारी नॉनसेंस वाली चीजें हैं। अब इसको नॉनसेंस को ऐसे मत लो यार, है एक ऐसा शब्द दे दिया नॉनसेंस, मतलब ठीक है, इमोशंस है। इमोशंस को कभी कोई इंसान समझ नहीं सकता, कभी कोई इंसान समझ भी नहीं पाया, और ना कभी कोई कंप्यूटर समझ पाएगा। इसके डायरेक्ट सेलिंग कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से दे नहीं पाएगा। हाँ, ये बात सही है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एआई आपकी मदद कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग का काम आगे बढ़ाने में। बट जो कोर है, जो कोर इमोशंस है इस बिजनेस के, जो कोर रिलेशन है इस बिजनेस के, वो कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से नहीं जा पाएगा। तो अब अपनी बर्बादी के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए काम करेंगे। अब यूथ को आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? यूथ को आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? इसके 3 रीजन है मेरे पास। बताओ, जल्दी जल्दी लेके चलो, सो तो नहीं गए? देखो, अगर सो गए ना तो बीसी छावड़ा अंकल यहाँ से भाग जाएंगे। वो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने आए हैं। तो जब तक आप लोग थोड़ा जय आरसीएम चिल्लाओगे नहीं, वगैरह करोगे नहीं ना, तो उनके मन में भी जुनून नहीं आएगा। चिल्लाओ सब लोग, जय आरसीएम। वेरी गुड। देखो, यहीं पे लिखे हुए हैं वो 3 रीजन। सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंसी। किसके ऊपर बात करेंगे? सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर। आज यूथ की रिक्वायरमेंट ही सेल्फ डिपेंडेंसी है। इसको हिंदी में कौन पढ़ के बता सकता है? क्या स्वावलंबन। क्या? स्वावलंबन। हाँ, जो भी आप लोगों ने बोला, ठीक है ना। सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब इंडिपेंडेंट बनना। आज हर एक यूथ को अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट बनना। हम लोग जॉब भी इसलिए ही करते हैं। बट हमारे कोर रीजन में से एक है सेल्फ डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी जब हम लोग ये सारी चीजों के, आई थिंक कोई सी भी नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं है आज की तारीख में इंडिया में जो सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में बात करती है। इसलिए ये हमारी कोर प्रिंसिपल्स है जो यूथ जिससे अट्रैक्ट हो सकता है। तो सेल्फ डिपेंडेंसी, हेल्थ केयर। आजकल हम सब लोग हेल्थ केयर के ऊपर इतना इतना टाइम बिता रहे हैं। लोग जिम जा रहे हैं, जिम में ईंटें उठा रहे हैं, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। ये हमारी कोर प्रिंसिपल है। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो लेते हैं, प्राउड करते हैं। आरसीएम के लोग हमेशा बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं कि उनके प्रोडक्ट का कंपटीशन और कुछ है ही नहीं, कोई और कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो टेस्टी भी है प्लस हेल्दी भी है। और न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनॉल, इन सब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कैसे हमारा एक प्रिंसिपल है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के ऊपर भी आरसीएम बहुत अच्छे से काम करता है। एंड तीसरा टॉपिक जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट। आज के समय की जरूरत है विमेन एम्पावरमेंट। आज के समय की जरूरत है विमेन एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियां सिर्फ से विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही है। बट डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक कंपनी है जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम है। सिर्फ और सिर्फ आरसीएम। आज मैं खुद एक लड़की होते हुए मैं जब दूसरी लड़कियों को देखती हूँ तो मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ, बाकी सारी लड़कियां भी मोटिवेट होती है। तो ये सिर्फ नहीं चिल्लाना है, जय तुम चिल्लाना। नहीं नहीं नहीं, मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे पहले एक नारा लगाएंगे, ठीक है? नारा लगाएंगे मेरे साथ? ठीक है, हाथ को ऐसे करो सब लोग, हाथ को सब लोग ऐसे करो। अब मेरे साथ साथ
पीछे पीछे बोलना, बोलो लड़ेंगे। लड़ेंगे। लड़ते ऐसे नहीं है, लड़ते ऐसे ऐसे थोड़ा स्प्रिंग जैसा होना चाहिए। पीछे वालों के अंदर कमी दिख रही है मेरे को। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो लड़ेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे और आज दिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जय आसिफ, जय आसिफ, जय आसिफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।